नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का चतुर्विंशो अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 24वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो रहु आदि की स्थिति और अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन। तो चलिए आज हम लोग इस अध्याय को देखेंगे और समझेंगे कि ये रहु आदि की जो स्थिति है वो कैसी है, ये कहाँ रहते हैं, किनके नीचे रहते हैं, इनकी डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे नक्षत्रों के बीच में कितनी है, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। और साथ ही जो पृथ्वी लोक के नीचे का जो तल है, 7 तल है, उन तलों में कौन कौन, उन तलों के कौन कौन अधिपति हैं और कौन कौन निवास करते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और सुनते रहिए ये क्या कह रहा है और वो 7 तल कौन कौन से हैं, वो जो 7 तल है वो किस प्रकार से दिखता है, क्या वो कैसा है, ये पृथ्वी से भी सुंदर है या फिर स्वर्गलोक से भी सुंदर है, किस प्रकार का है, ये हम लोग अभी इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता रहता है। राहु जो है ये नक्षत्रों के समान जो है वो घूमता रहता है सूर्य से 10,000 योजन नीचे। इसने भगवान की कृपा से ही दैवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया था। स्वयं यह सिंहिका पुत्र असुराधाम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। किनके? तो ये जो राहु है इनके जन्म और इनके कर्म को हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग अलग विषय पे चर्चा करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। सूर्य जहाँ पे रहते हैं सूर्य देव, उनका विस्तार, उस मंडल का विस्तार जो है वो 10,000 योजन बताया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। अमृत पान के समय राहु देवता के वेश में, क्योंकि वो तो दैत्यों के तरफ था, तो वो भी सोचा कि अमृत का पान करेंगे तो हम हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। तो वो एक चाल रचा। वो क्या किया राहु, वो देवताओं के वेश में आके उस पंक्ति में खड़े हो गया। तो अमृत पान के समय, अमृत पान करने के लिए अमृत पान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर बैठ गया। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उनका आक्रमण भी करता है। कौन? राहु, कि तुमने मेरा भेद खोला है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसलिए राहु जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा को जो है वो उन दोनों पे आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए, अब भगवान तो भगवान ही हैं, ठीक है, वो उनका तो कल्याण करेंगे ही, तो यह देख जो है वो, यह सब देख कर जो है वो भगवान वासुदेव क्या किए, उनकी रक्षा के लिए, किनकी रक्षा के लिए? सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध अर्थात सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया। अब जब यह नियुक्त हो गया तो इसके सामने तो कोई भी टिक नहीं पाएगा। तो वह निरंतर घूमते रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर सहसा लौट जाता है। वो ज़्यादा देर तक
टिक नहीं पाता उस चक्र के सामने। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं, और वो जो उतनी ही देर जो ठहरता है, समझ रहे हैं ना, वो उतनी ही देर जब टिकता है, वही टिकने वाले समय को कहते हैं कि ग्रहण लग गया है। या कभी सूर्य ग्रहण लगता है या कभी चंद्र ग्रहण लगता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है ना। ये राहु जितना देर वहाँ पे टिक पाता है, उतनी ही देर जो है वो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहाँ पे हम सब प्राणी, जीव, जंतु निवास करते हैं। जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सके, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है, आपने पूर्व अध्याय में देख ही लिया है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूभाग हैं। ये एक के नीचे एक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित है, और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। ये भूमि का बिल अर्थात ये जो 7 लोक बताया गया, वो बिल स्वरूप है भूमि का, और वो भी एक प्रकार का स्वर्ग ही है, ऐसा बताया गया है। क्यों स्वर्ग है भाई? तो इसमें स्वर्ग के जैसा सुख वैभव मिलता है, इसलिए। तो इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषयी भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गार्हस्थ्य धर्म का पालन करने वाले हैं। जो ये दैत्य, दानव, नाग जो निवास करते हैं, वे सभी लोग गार्हस्थ्य धर्म का पालन करते हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त भी रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मय दानव की बनाई हुई अनेकों पूरियां शोभा से जगमगा रही है, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृहों से सुशोभित है, तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता, मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पातालाधिपतियों के भव्य भवन उन पूरियों की शोभा बढ़ाते रहता है। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात देता है, अर्थात कम कर देता है। उनमें अनेकों वृक्ष हैं जिनकी सुंदर सुंदर डालियाँ हैं। उनमें जो है वो क्या है, फूलों की गुच्छों से भरा हुआ और कोमल कपोलों के भार से झुकी हुई है वो वृक्षें, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी ही शोभा पा रहा होता है। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती हुई उछलती है, तब उनका जल भी हिल उठता है।
साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलई, कलहार, नीलकमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। मन और इंद्रिय जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियाँ ही दूर करती रहती है। इन लोकों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते हैं तथा झुर्रियाँ पड़ नहीं जाता। बाल का पक जाना और क्या होता है तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल का पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार वहाँ पे नहीं होता है। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय कारण असुर रमणियों का गर्भ स्राव और गर्भपात हो जाता है। उस लोक में सिर्फ सुदर्शन चक्र ही उस लोक के लोगों को परेशान कर सकता है, मार सकता है, पीट सकता है। बाकी और किसी की शक्ति नहीं है कि वहाँ पे जो है वो किसी को किसी भी तरह से मृत्यु हो पाए। वहाँ पे सुदर्शन चक्र के डर से, सुदर्शन चक्र के भय से जो असुर रमणियाँ होती है, असुर की जो स्त्रियाँ होती हैं, उनका गर्भस्राव या गर्भपात हो जाता है डर से। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे 2 टर्म आया है, गर्भस्राव और गर्भपात। ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। अब ये दोनों का तात्पर्य क्या है मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ। पुराणों में एक जगह ऐसा वर्णन आया था कि गर्भस्राव से जो तात्पर्य होता है वो स्त्री का जो चौथे मास तक गर्भ होता है वो चौथे मास तक गिरता रहता है, गर्भपात होते गर्भस्राव उसे कहते हैं। मतलब चौथे मास तक जो गर्भ गिरता है, समझ रहे ना, चौथे मास तक जो गर्भ गिरता है उसको क्या कहते हैं, गर्भस्राव कहते हैं। और 5वें से 6ठे मास तक जो गर्भ गिरता है उसे गर्भपात कहते हैं। तो ये गर्भस्राव और गर्भपात में जो है वो भिन्नता है। अतल लोक, अब जो है वो 7 लोकों का जो है वो विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। सर्वप्रथम जो है वो अतल लोक का आता है वर्णन। तो अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जम्हाई ली थी। उसने क्या किया था, जो मय दानव का पुत्र असुर बल है उसने एक बार जो है वो जम्हाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वैरिणी, कामिनी और पुंसचली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। अब ये स्वैरिणी, कामिनी और पुंसचली ये किस प्रकार की स्त्रियां हैं थोड़ा मैं बता देना चाहूँगी। स्वैरिणी उसे कहते हैं जो केवल अपने वर्ण के पुरुषों के साथ ही समागम करती है, उसे स्वैरिणी स्त्रियां कहते हैं।
कामनी उसे कहते हैं जो अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली होती है, उसे कामनी कहते हैं। और पुंसचली उसे कहते हैं जो अत्यंत चंचल स्वभाव वाली होती है। तो ये 3 प्रकार की स्त्रियां जो है वो उनके जम्भाई से उत्पन्न हुई है। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं विद्वान हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक आता है, अतल के बाद वितल। तो वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको एक यहाँ पे साइंस दिखाई देगा, विज्ञान यहाँ पे छिपा हुआ है। यहाँ पे इस पंक्ति में लिखा हुआ है कि उस हाटकी नदी के जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। तो वायु से प्रज्वलित अग्नि, आपने क्लास 6 में, मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्लास 6 में पढ़ा था कि एक मैंने कैंडल जलाया था और उसके ऊपर जो है वो एक कांच का गिलास रख दिया था कैंडल के ऊपर से। तो वो जो कांच का गिलास मैंने रखा ना, उसके बाद जो है वो कुछ देर के बाद वो कैंडल बुझ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं पहुँच पाया था, है ना, जिसके कारण से जो है वो बुझ जाता है। तो बिना वायु का जो है वो अग्नि कभी भी प्रज्वलित नहीं हो सकती। ये विज्ञान मुझे आज बता रहा है, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में देखने के लिए मिलता है। तो वही अग्नि जो है जो वायु के द्वारा प्रज्वलित होती है, वही अग्नि जो है वो उस जल को पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों ने अंतःपुर में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक आता है, ये तीसरा लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसे इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। कौन? तो बलि, राजा बलि ने जो है वो भूमि दान दिया था, है ना, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने जो है वो बटुक वामन रूप अवतार लेके उनसे भिक्षा के रूप में भूमि मांगा था, 3 पग, और वो 3 पग को जो है वो तीनों लोकों को वो नाप दिए 3 पगों से। अब उसके आगे पैर रखना चाहें तो वो कहें कि आगे रखूँगा तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, इसलिए तो इसकी उदारता को देख के भगवान प्रसन्न हो कि पुनः जो है वो उसे दान दे दिए, भूमि दान दे दिए थे। और इनके पास आज भी जो है वो सारी कुछ है जो कि एक इंद्र लोक में नहीं प्राप्त होता। संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमिदान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है।
भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधना आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से भी काट नहीं पाते। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, भागवत पुराण में भक्ति योग की हर तरफ आपको चर्चा मिलेगी। तो यहाँ पे जो है वो संदेश यही दिया जा रहा है कि आप कोई भी कर्म करते रहिए, लेकिन भगवान को स्मरण जरूर करते रहिए। उससे आपके जो है वो पाप का जो पापों का जो आपने संग्रह कर लिया है अपने जीवन में, वो धीरे धीरे कटते जाएगा। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृत कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया, तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पासों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपनी मंत्री बनाया, फिर भी उसका अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर भी